दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सभी का पीपल्स एकेडमी में। पहली क्लास में हम लोगों ने पीटी का सिलेबस समझे थे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेगमेंट है पीटी का वो है मैथमेटिक्स। 5 क्वेश्चन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन जो कि मैथमेटिक्स बेस्ड ही होंगे वो टेबल और ग्राफ में पूछे जाएंगे। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं कि मैथमेटिक्स के सिलेबस में है क्या क्या। पहला जो टॉपिक सिलेबस में दिया गया है वो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसमें यूपी ट्रिपल एस ने 3 तरीके की संख्याओं के बारे में पूछा है, मेंशन किया है। पहला होल नंबर, दूसरा डेसिमल, तीसरा फ्रैक्शन यानी पूर्ण संख्याएं, दशमलव और भिन्न संख्याएं। इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। दूसरा टॉपिक है परसेंटेज यानी प्रतिशत, तीसरा एवरेज यानी औसत, चौथा टॉपिक सिंपल इक्वेशन यानी जो सरल समीकरण होती हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। पांचवा और जो लास्ट टॉपिक है वो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल। इन पांचों टॉपिक में जो सबसे ध्यान देके पढ़े जाएंगे वो है परसेंटेज और एवरेज। प्रतिशत और औसत इन दोनों का प्रयोग टेबल और ग्राफ में भरपूर होगा। इसके अलावा एक और टॉपिक जो सिलेबस में नहीं दिया गया है पर हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा है, दैट इज रेशियो। रेशियो में पढ़ना पड़ेगा यानी अनुपात। रेशियो के हेल्प से ही हम लोग टेबल और ग्राफ के क्वेश्चंस टैकल कर पाएंगे। तो ये सिलेबस हुआ, किन टॉपिक पे हमें जोर देना है मैंने वो बताया। आज हम लोग सबसे बेसिक चीज़ शुरू करने जा रहे हैं यानी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की हम बात करें तो नंबर सिस्टम में 2 तरीके की संख्याएं हम लोग पढ़ते हैं, एक वास्तविक एक काल्पनिक। काल्पनिक संख्याओं से आपको कोई लेना देना नहीं है इसलिए इनको इग्नोर करें। हमें पढ़ना है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं मेनली 2 टाइप की होती हैं, या ऐसे कह सकते हैं रियल नंबर को हम लोग 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला रैशनल नंबर्स, दूसरा इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर आपने सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं इसको परिमेय संख्या, और इरैशनल को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ये समझना बहुत जरूरी है। रैशनल नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि इसकी जो परिभाषा किताबों में दी जाती है वो काफ़ी डिफिकल्ट दी जाती है। तो हम लोग सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। रैशनल नंबर को अगर हम डिफाइन करें एक लाइन में तो ऐसे बोलेंगे, दोज नंबर which can be expressed in p upon q form where q cannot be equals to 0। कहने क्या मतलब है, ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकें, यानी p अपॉन q क्या होगा, p अपॉन q मतलब भिन्न में लिखा जा रहा है, ठीक। जहाँ पे जो नीचे वाला है ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। हिंदी में ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं, ठीक है। यानी अगर हम p बटे q लिख रहे हैं तो p तुम्हारा हो गया अंश और q हो गया तुम्हारा हर। तो ये जो डिफिनेशन है, परिभाषा है परिमेय संख्या, वही बताती है कि हर वो नंबर जिसको हम लोग हर बटे अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, और हर हमारा 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं हो सकता। अब जैसे उदाहरण लेते हैं कुछ, जैसे 3/5, जाहिर सी बात है ये क्या है, अंश बटे हर में लिखा जा रहा है, यानी ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 5 है कि नहीं। अब आप लोग कहेंगे 5 में तो बटा तो लगा ही नहीं है, तो ये कहाँ से हो जाएगी परिमेय संख्या। ये भी परिमेय है। कैसे है, देखिए कोई भी संख्या हो उसके नीचे बटे 1 तो कर ही सकता है। तो बटे का मतलब क्या है, डिवीजन करना। जैसे बटे 2 मतलब क्या, 2 भाग में करना। बटे 3 मतलब क्या, किसी चीज को 3 भाग में करना।
इसी तरह बटे एक हम लोग क्या, वो पूरा एक ही भाग, तो बटे एक तो किसी भी संख्या के नीचे लगा सकते हैं। तो अब ये क्या, P अपॉन Q यानी अंश और हर के रूप में हो गया। इट मीन्स 5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2.3, ये है कि नहीं रैशनल, ये भी है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं भिन्न में। कैसे, ये दशमलव हटाएं, नीचे एक जीरो बढ़ा लें, तो ये हो गया 23/10, और ये भी किस फॉर्म में आ गया, P अपॉन Q फॉर्म में आ गया, और ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो रैशनल नंबर सिर्फ ये देख के ना पहचानिए कि बटे नहीं लगा तो ये रैशनल नहीं होगा, बटे लग सकता है कि नहीं ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे 22/7, 22/7 एक खास संख्या है। कैसे, 22/7 एक हम लोग कांस्टेंट पढ़ते हैं, आपको कांस्टेंट बता देता हूँ सबसे पहले, वो जरूरी है। कुछ संख्याएं होती हैं चर, कुछ होती हैं अचर। अभी आप इतना समझ लीजिए, 22/7 एक कांस्टेंट टर्म है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं जब आपने अगर ज्यामिति पढ़ी होगी तो सर्किल का एरिया का फॉर्मूला जो होता है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, πr²। तो पाई का मान वहाँ क्या रखते हैं हम लोग, 22/7 रखा जाता है। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने परिमेय संख्या पढ़ ली। इर्रेशनल नंबर क्या है, वो नंबर जिनको हम लोग बटे में लिख ही ना सकें। बटे में ना लिख सकें मतलब क्या है, जाहिर सी बात है जो पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो पाएंगी उनको हम लोग बटे में नहीं लिख सकते। जैसे अगर पाई का मान देखें, एक और होता है क्या, 3.14444444 डैश डैश। अब ये क्या, इसको हम लोग बटे में लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि 22 और 7 आप डिवाइड करते रहिए, पूरी जीवन बीत जाएगा, कभी आपको डिनोमिनेटर 0 नहीं मिलेगा, ये 4 रिपीट होता चला जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम भिन्न में नहीं लिख सकते वो कहलाती है अपरिमेय संख्या। उम्मीद करता हूँ आप लोग परिमेय और परिमेय में अंतर करना सीख गए होंगे। अब ये जो परिमेय संख्या पढ़ी थी इसका क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है। ठीक है, इसको हम बहुत संख्याओं के रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट हमें पढ़ने पड़ेंगे, वो मैंने मेंशन किए हैं। जैसे पहला प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, दूसरा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, फ्रैक्शन भिन्न, डेसिमल यानी दशमलव। तो आइए बारी बारी इनको हम लोग सीखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग जो खास 3 तरीके के नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। देखिए इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले नहीं है, पर आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा अंतर हम लोग जानते हैं, फिर थोड़ी इनकी प्रॉपर्टीज सीखेंगे। ये इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं, पेट लेवल पे, वरना नंबर सिस्टम काफ़ी टफ टॉपिक है। सीजे लेवल में काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं, पर पीटी लेवल के लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं प्राकृतिक नंबर यानी नेचुरल नंबर। तो नाम से ही क्लियर है, प्राकृतिक यानी रोजमर्रा में जो गिनतियां हमारे काम आए, जैसे 5, 2 किलो चीनी, यही तो बोलते हैं जब जाते हैं, भैया 2 किलो चीनी दे दें, 3 मीटर कपड़ा ना, 1 लीटर दूध। तो ये संख्याएं क्या है, हमारे रोजमर्रा जीवन में काम आ रही कि नहीं। तो वो संख्याएं जो गिनी जा सकें वही कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, 1 से। कहाँ तक गिन सकते हैं, मान लो मैं 1 करोड़ गिन सकता हूँ, आपकी क्षमता 1 अरब है, किसी की 10 खरब है, तो अंत है किसी का नहीं। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कोई पूछेगा तो आप बताएंगे 1 से होती है, पर अंत कहाँ है ये किसी को नहीं पता, ये होता है अनंत यानी इन्फिनिटी। यानी प्राकृतिक संख्या समुच्चय है किसका, 1 से शुरू होगा अनंत तक की संख्याओं का, जो काउंटेबल्स हैं, जो गिनी जा सकती हैं। ठीक, अगला नंबर होल नंबर। अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे सर हम लोग 0 भी तो गिन सकते हैं। तो 0 प्राकृतिक इसलिए नहीं है क्योंकि जब कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं होगी उसकी काउंटिंग कैसे कर सकते हैं। मान ली इस रूम में कोई अलमारी नहीं है तो क्या हम काउंटिंग करेंगे, नहीं।
तो प्राकृतिक संख्याएं की शुरुआत 1 से होगी। पूर्ण संख्याओं में क्या होगा, इसमें जीरो भी इंक्लूड कर लेते हैं, यानी शून्य भी शामिल कर लिया जाएगा। जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लें तो उस समुच्चय को बोला जाएगा, उस सेट को बोला जाएगा होल नंबर का सेट। ठीक है, जीरो की खोज किसने की थी? हम भारतीयों ने। अब सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, अस्तित्व में जो नहीं उसको गिनने के लिए हमने बताया कि भैया कैसे गिनेंगे, है कि नहीं? वरना किसको क्या पता जीरो क्या है। तो ये हम इंडियंस की खोज है, क्या? जीरो। कहेंगे जीरो ही तो सर दुख दिए है ना, जीरो मिलते हैं तो मम्मी बेलन से स्वागत करती हैं। वो इग्नोर कर सकते हैं आप, वो तो आपके परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा, पर जीरो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है अपने आप में। अगला इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांक में कुछ नहीं, नेचुरल नंबर यानी 1 से शुरू करो, होल नंबर यानी जीरो को भी शामिल कर दो, और प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक रूप यानी नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर वो भी जब शामिल कर लेते हैं तो कहते हैं पूर्णांक। जैसे 5 क्या है? पूर्णांक है। 5 प्राकृतिक संख्या भी है, 5 होल नंबर भी है, ये तीनों है। अगर जीरो की बात करें, जीरो तुम्हारा प्राकृतिक नहीं है, होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या है और पूर्णांक है। ठीक, इसके बाद अगर बोले -2, -2 ना तुम्हारा नेचुरल नंबर है ना होल नंबर है, ये तुम्हारा इंटीजर है। ठीक, यानी पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक में सारी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं का नेगेटिव फॉर्म यानी ऋणात्मक रूप भी शामिल कर लेते हैं, तो उस समुच्चय को बोलते हैं इंटीजर। ठीक, इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, और कई नंबर के फॉर्म होते हैं, जैसे डेसिमल यानी जब दशमलव में लिखा जाए, फ्रैक्शन जब बटे में लिखा जाए। तो वो जब हम लोग वो टॉपिक डिस्कस करेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। ये तीनों नंबर में अंतर पता होना चाहिए, इसलिए मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। जो कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, मैं पर्सनली उस पर वर्क करूँगा और कोई भी कमी है तो उसको प्रूव करूँगा। तो मैथ्स में ये था आज बेसिक क्लास। अगली क्लास में हम लोग भिन्न और दशमलव इन पे आधारित प्रश्न सीखेंगे, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सीखेंगे, जितना सिलेबस में अकॉर्डिंग है। मैं पूरा नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग को 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट कराना एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग टास्क है हम लोग के सामने। तो मैथ्स मेरे जिम्मे है, तो मैं ये गारंटी दिलाता हूँ कि मैथ्स का बेसिक पोर्शन आपका बहुत मजबूत होने वाला है। ये सिर्फ पीटी में नहीं, आगे आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ये हेल्प करने वाला है। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।